आज मैं लेकर आई हूँ मटर मशरूम मसाला की रेसिपी। बहुत ही सिंपल रेसिपी है, सिंपल इंग्रेडिएंट्स है, घर के ही मसाले हैं और बहुत जल्दी बनकर रेडी हो जाता है ये। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले एक कुकर में 3 से 4 टेबलस्पून ऑयल ले लेंगे। जब ऑयल गर्म हो जाएगा तब इसमें 1 तेज़पत्ता, 1 इंच दालचीनी, 5 काली मिर्च, 3 लौंग, 2 हरी इलायची और आधा चम्मच जीरा डाल देंगे। सारी चीज़ें अच्छे से चटक गई हैं। अब इसमें 2 बारीक कटा हुआ प्याज डाल देंगे। प्याज को लगातार चलाते हुए तब तक पकाएंगे जब तक ये जो प्याज है ना वो हल्का सॉफ्ट ना हो जाए। गैस की फ्लेम को मीडियम हाई रखिएगा। धीमी आंच से पकाएंगे ना तो प्याज पानी छोड़ देगा और इसे पकाने में बहुत समय लग जाएगा। ब्राउन नहीं करिएगा, बस हल्का सॉफ्ट हो जाए, ट्रांसपेरेंट हो जाए, उतना ही पकाना है। प्याज अच्छे से सॉफ्ट हो चुका है। अब गैस की फ्लेम को मीडियम कर देंगे। अब इसमें 2 बारीक कटा हुआ हरा मिर्च और 2 चम्मच कुटा हुआ अदरक लहसुन डाल देंगे। आप इसकी जगह अदरक लहसुन का पेस्ट भी डाल सकते हैं या फिर अदरक लहसुन को बारीक कट करके भी डाल सकते हैं। सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करने के बाद 1 मिनट के लिए पकने देंगे। अब इसमें मसाले ऐड करेंगे। 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, इससे कलर बहुत बढ़िया आएगा। आधा चम्मच हल्दी और 1 चम्मच धनिया पाउडर डाल देंगे और इन सारे मसालों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आप देख सकते हैं मिक्सचर काफ़ी ज़्यादा ड्राई हो गया है। सो मसाला जले ना, इसलिए गैस की फ्लेम को लो कर दीजिएगा। और इसमें तुरंत 2 बारीक कटा हुआ टमाटर डाल देंगे और टमाटर के साथ ही में इसमें स्वाद अनुसार नमक डाल देंगे। नमक डालने से टमाटर वो बहुत जल्दी सॉफ्ट हो जाएगा और जो मसाले ड्राई हो गए थे ना वो जलेंगे भी नहीं। अगर आपको फिर भी लगे जो मिक्सचर काफ़ी ज़्यादा ड्राई हो गया है और जल रहा है तो आप 1-2 चम्मच पानी डाल सकते हैं। अब इसे हम ढककर तब तक पकाएंगे जब तक जो टमाटर है ना वो सॉफ्ट ना हो जाए। लगभग 3 से 4 मिनट बाद ढक्कन हटा देंगे और ये देखिए टमाटर अच्छे से सॉफ्ट हो चुका है, बिल्कुल बढ़िया से गल भी गया है। इसे हमें इतना ही पकाना है। अब इसमें हम कट किए हुए मशरूम के पीसेस डाल देंगे और इसे मसालों के साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये मशरूम काफ़ी ज़्यादा लग रहा है पर पकने के बाद ये थोड़ा श्रिंक हो जाता है, मतलब इसका साइज़ थोड़ा कम हो जाता है, छोटा हो जाता है। सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो चुकी हैं। अब इसे ढककर 2 मिनट के लिए पकने देंगे। 2 मिनट पकाने के बाद ढक्कन हटा देंगे। अब इसमें 1/4 कप हरा मटर डाल देंगे। सो मैंने यहाँ फ्रोज़न मटर लिया है। अगर आप फ्रेश मटर का इस्तेमाल करने वाले हैं ना तो उसे आप टमाटर के साथ ही ऐड कर दीजिएगा। इसके साथ ही में जाएगा 1 चम्मच भुनी हुई कसूरी मेथी, इसे हाथों पर क्रश करके डाल देंगे और 1 चम्मच गरम मसाला डाल देंगे। अब इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अभी कुकर बिल्कुल भरा हुआ दिख रहा है। पकने के बाद ये जो मशरूम है ना, ये इनकी साइज़ श्रिंक हो जाएगी और ये सब्ज़ी बिल्कुल आधी हो जाएगी। सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स करने के बाद अब इसमें पानी ऐड करेंगे। अभी मैंने इसमें आधा कप पानी ऐड किया है। जब मशरूम पकता है तो मशरूम भी पानी छोड़ता है, तो इस हिसाब से पानी ऐड करिएगा। सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो चुकी हैं। अब कुकर का ढक्कन लगा देंगे और मीडियम फ्लेम पर 1 सीटी आने तक इसे पकने देंगे। 1 सीटी आने के बाद पूरा प्रेशर निकल जाए उसके बाद ढक्कन हटा देंगे। लास्ट में इसमें धनिया पत्ती डाल देंगे। इसी के साथ मटर मशरूम मसाला बिल्कुल रेडी है और पकने के बाद मशरूम का साइज़ भी छोटा हो गया है। हमने इसमें आधा कप ही पानी ऐड किया था और पकने के बाद ये देखिए इसमें ग्रेवी कितनी ज़्यादा हो गई है, तो पानी उस हिसाब से ही ऐड करिएगा इसमें। अगर आपको पानी और ऐड करने की ज़रूरत लगे तो आप बाद में गर्म पानी ऐड कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल रेसिपी है और बहुत ही सिंपल मसाले, घर के मसाले हैं। इसे आप सिंपली रोटी के साथ, राइस के साथ सर्व कर सकते हैं। अगर आपको रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।